झूठ बोलते हैं मौलवी जो कहते हैं आप कुरान मजीद को नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, सूरतुल कमर है, 3 बार अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। क्या हो गया तुम्हें, कुरान नहीं समझते हो? हमने आसान बनाया है तुम्हारे लिए, तुम पढ़ो, इसको समझो, तुम्हारे लिए आसान है। फिर कहा अल्लाह ने वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। क्या हो गया तुम्हें, कुरान नहीं पढ़ते हो? कुरान आसान है, अल्लाह कहता है आसान है, मौलवी कहता है मुश्किल है। मौलवी कहता है कुरान मुश्किल है, पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। अल्लाह कहता है कुरान आसान है, तुम क्यों नहीं समझते हो? अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या हो गया है तुम्हें, अल्लाह कहता है तुम कुरान मजीद में गौर व फिक्र नहीं करते हो। मसला क्या है? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कहीं तुम्हारे दिलों पे ताले तो नहीं लग गए? दुनिया की हर किताब पढ़ी जा रही है, समझी जा रही है। लोग 16-16 साल 20-20 साल रात दिन एक करके दुनियावी किताबें पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं बनते। अगर उसी मेहनत के साथ, उसी तवज्जो के साथ, उसी कोशिश के साथ अगर कोई किताब नहीं पढ़ी जाती तो वो आसमान से उतरा हुआ कुरान है। बरेलवी नहीं बनोगे तो क्या बनोगे बताओ? फिर वहाबी बनोगे, फिर देवबंदी बनोगे, फिर तुम शिया बनोगे, फिर तुम कादरी बनोगे, पादरी बनोगे, चिश्ती बनोगे, सरवर्दी बनोगे, पता नहीं क्या कुछ नहीं बनोगे। बने खड़े हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम जमा हैं, आपने एक लकीर खींची, इब्ने माजा की हदीस है, मुस्नद अहमद में भी है। खत्ता खत्तन, आपने एक खत खींचा, एक लकीर खींची। फखत्ता खत्तैनी अन यमीनिही, फिर आपने उस सीधी लकीर की दाईं साइड पर और 2 लकीरें खींची। वखत्ता खत्तैनी अन यसारिही, फिर आपने वो जो सीधी लकीर थी उसकी उल्टी साइड पर, बाईं साइड पर आपने 2 लकीरें और खींच दी। फिर क्या किया आपने? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो सीधी लाइन थी, लकीर थी, आपने फवाजा यादहू फिल खत्तिल अस्वदी, दरमियानी लाइन पर, सीधी लाइन पर आपने अपना हाथ रखा और आपने फरमाया हादा सबीलुल्लाह, ये है वो अल्लाह का रास्ता। हादा सबीलुल्लाह, ये है वो अल्लाह का रास्ता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई, क्या? व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीली। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ये है सिरात मुस्तकीम, ये है सिरात मुस्तकीम। इसकी दाईं साइड पर 2 लाइनें हैं, इसकी बाईं साइड पर 2 लाइनें हैं। जो दाईं लाइनों की तरफ जाएगा, बाईं लाइनों की तरफ जाएगा, इन चारों लाइनों पर शैतान बैठा है। वो पूरी कोशिश करेगा तुम्हें खींचने की, तुम्हें गुमराह करने की। कहीं ऐसा ना हो ना कि तुम इधर उधर हो जाना। बिल्कुल वो अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन, ये जो सीधी लाइन जा रही है, काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह वाली, अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान वाली जो सीधी लाइन जा रही है, इसी को पकड़ लेना। ये है हादा सबीलुल्लाह, ये है सिरात मुस्तकीम, ये रास्ता है जो जन्नत को जाता है। बाकी जो 4 रास्ते निकल गए हैं, 2 दाईं साइड पे, 2 बाईं साइड पे, ये जहन्नम को जा सकते हैं, जन्नत को नहीं जाते। मैं हैरान हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे। आपने आज से 1450 साल पहले कह दिया था, सीधी लाइन खींच के 2 दाईं साइड पे, 2 बाईं साइड। अल्लाह को पता था कि बाद में 4 इमाम आएंगे, बाद में 4 इमाम आएंगे और पूरी उम्मत जो है वो उन्हीं 4 इमामों में उलझ जाएगी। हम्बली, शाफी, मालकी, हनफी, ये 4 लाइनें हैं। इन 4 लाइनों के मुकाबले में कुरान है और हदीस है जो हादा सबीलुल्लाह है। फिर इन 4 मेन फिरकों में से, शाफी, हम्बली, मालकी, हनफियों में से फिर आगे मुख्तलिफ गिरोह बनते हैं। पहले हनफी है, हनफी के बाद फिर देवबंदी बन गए, हनफी है फिर बरेलवी बन गए, हनफी है फिर सुन्नी बन गए, हनफी है फिर चिश्ती बन गए, हनफी है फिर कादरी बन गए, हनफी है फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह बन गए। हाय हनफी है ये सब। पीछे इमाम अबू हनीफा है, आगे देखो कितनी शाखें बन गई।
अच्छा इसी तरह आप मालकी देख लो, मालकी है, फिर मालकियों में आगे शाखे हैं, हम्बली है, हम्बलियों के अंदर फिर शाखे हैं। अच्छा उसके बाद शाफी है, शाफियों में फिर शाखे हैं। और मुहम्मदी कहां गए हैं? जो आसमान से इतने इंतजाम के साथ शरीयत इंसानों तक पहुंचाई गई है, उसको किसी ने ना पढ़ा, ना परखा, ना समझा। बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया बन के कड़ गए, नफरत फैला दी है, लोगों को जुदा कर दिया है। इसलिए हजूर ने कहा वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिहू, इसी की पैरवी करो, वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। बाकी जो जुदा जुदा रास्ते हैं, जो कुरान और हदीस से अलग करने वाले रास्ते हैं, उनमें ना जाना। शैतान बैठा है मीठी मीठी बातें करके, मेरे मीठे मीठे भाइयों, मेरे मीठे मीठे भाइयों करके वो खींच ले जाएंगे और तुम्हें घसीट के जहन्नम में डाल देंगे। अब ये बात गलत है, ये सही है कि हम कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ लें। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है हैफ तुम्हारे हो। फिर अगर कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो कौन सी चीज है जो आप पढ़ोगे बताओ? कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ोगे तो ये मिंबर फिर हमारे लिए रोजी का जरिए, हम तो कमाएंगे फिर, हम तो खुल के बोलेंगे फिर कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बेड़ा पार कर दिया था, कुत्ते को बंदा बना दिया, बंदे को कुत्ता बना दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिंदे को मुर्दा कर दिया। सुभान अल्लाह की बम्बार है, ऊपर खड़े होके पैसे 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 पैसे, वो मजीद मछरता जा रहा है, मजीद वो जोश में आता जा रहा है। तमाशा बना दिया, तमाशा। सादा दीन है, इस दीन के अंदर कोई बनावट नहीं है, सिंपल दीन है जो आसमान से आया। हर बंदा बआसानी मुकम्मल तौर पर उस पर चल सकता है। ये दीन, ये शरीयत ऐसी नहीं है कि अमीर चल सके और गरीब न चल सके। अमीर गरीब के लिए बराबर है, यकसा। ये हम हैं कि हमने कुरान से अपना नाता तोड़ दिया है। कल क़यामत होगी, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, सूरह फुरकान कहती है, वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखदू हाज़ल कुरान महजूरा। ये है मेरी उम्मत मुहम्मदिया अल्लाह, ये है वो उम्मत जिन्होंने कुरान जैसी किताब को छोड़ दिया था। फज़ाइल अमाल लिख लिया इन्होंने, फज़ाइल अमाल। अब हर फिरके ने फज़ाइल अमाल नाम की एक किताब लिख दी है। असर को भी उसी का दर्स, मगरिब को भी उसी का दर्स, सुबह को भी उसी का दर्स, इशा को भी उसी का दर्स। गश्त में जा रहे हैं तो फज़ाइल अमाल है, वह तो कुरान नहीं आता। 40 दिन वक्फ कर देते हो, घर नहीं जाते हो, घर की देखभाल नहीं करते हो, रात दिन तुमने 40 दिन वक्फ किए फज़ाइल अमाल के लिए। सख्ती के साथ अमीर साहब ने मना कर दिया है कि कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ना। किस माशरे में हम जी रहे हैं, हम कहां रहते हैं, हम किस तरह के मुसलमान हैं? हमें कहते हैं कुरान ना पढ़ो, गुमराह हो जाओ। और इस तरह के मौलवी, उनके हम दीवाने। कुरान नहीं पढ़ेंगे, यहूदियों ने पढ़ लिए। यहूदियों ने बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़े गौर और फिक्र करके इस कुरान को पढ़ा है। उनकी बाकायदा टीमें बनी हुई हैं, उनकी बाकायदा कमेटियां बनी हुई हैं, बंदे हैं हैर किए हुए, वो रात दिन इसकी रिसर्च में बैठे हैं। वो दुनिया की हर चीज, हर टेक्नोलॉजी उन्होंने इसी कुरान को रिसर्च करके निकाल के हमारे सामने पेश कर दी। नहीं ली अगर उन्होंने इस कुरान से तो हिदायत नहीं दी। और हम क्या हैं? हम ऐसे फजूल लोग हैं, ना तो हमने इससे रिसर्च करके कोई दुनियावी तरक्की हासिल की है और ना ही हमने हिदायत ली है। हम खड़े हैं, वो फूका फाकी पे खड़े हैं, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो यूं कर देगा, वो यूं कर देगा। बाबा जी को मैं एक केले का जो है ना लच्छा दे दूंगा, अब वो बाबा जी जाने दो और केले जाने दो, खुदा जाने। क्या एक दूसरे के आसरे पे जी रहे हैं। अमाल नाम की कोई चीज नहीं। किसी को भी मैं नहीं कहूंगा कि तुम वहां भी बन जाओ।
खबरदार अगर किसी का फिरका ज्वाइन किया तो जिसमें भी जाओगे फंस जाओगे। अब वो हदीस लागू होगी जो हजूर ने सहाबी से कहा था, ऐ मेरे सहाबी, एक वक्त आएगा लोग फिरकों में बट जाएंगे, लोग अल्लाह अकबर दीन से दूर हो जाएंगे, नमाज को लेट करके पढ़ेंगे। ऐ मेरे सहाबी, तू दीन को बचा लेना। दीन को बचाने के लिए अगर तुझे घर छोड़ना पड़ जाए, तुझे इलाका छोड़ना पड़े, तुझे वतन छोड़ना पड़े, छोड़ देना, जंगलों में चले जाना, दरख्तों की जाड़ अपने दांतों के साथ मजबूती से पकड़ के जिंदगी वही गुजार देना, शहर की तरफ मुंह न करना, कुरान और हदीस को अपने हाथ से न जाने देना। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं टाइम पे नमाज पढ़ लूं और वो लोग लेट नमाज पढ़ें, मैं टाइम पे पढ़ लूं और उसके बाद उनकी नमाज का भी टाइम हो जाए, फिर क्या करूं? आपने कहा उनके साथ भी पढ़ लेना, वरना फिर तू वहां रह नहीं सकेगा, फितने में आजमाइश में मुब्तला हो जाएगा। तो अजीब बुजुर्गो, नौजवान साथियों, आप मेरे भाई हो, आप मेरे बुजुर्ग हो, खुदारा कम अज कम अपनी इस खूबसूरत जवानी को, अपने खूबसूरत इस जिस्म को जहन्नम का ईंधन मत बना। पढ़ लो, अभी कुछ दिन बाकी हैं जिंदगी के, तो पढ़ लो कुरान मजीद को, पढ़ लो, समझ जाओगे सिरात मुस्तकीम सिर्फ यही है, इसके अलावा कहीं सिरात मुस्तकीम नहीं है, नहीं है, नहीं है।